कौन नहीं चाहता कि उसका घर महकता महकता हो, खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका घर साफ सुथरा और खुशबूदार हो। लेकिन हर तरह की सफाई कर लेने के बावजूद भी पता नहीं क्यों घर में एक अजीब स्मेल होती है, वो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ जो कि हम घर में ही बनाएंगे और आपका घर बिल्कुल बाग की तरह महकना शुरू हो जाएगा। हर चीज़, हर जगह से खुशबू ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आप भी खुश हो जाएंगे, आपका मूड भी खुश हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये है हमारा गार्डन। यहाँ से मैंने तोड़ लिए गुलाब और चमेली के फूल। इन फूलों को जो है इनकी पत्तियों से इस तरह ना पत्तियां तोड़ लूँगी और एक कटोरी या बाउल में इसको डाल दूँगी। इस तरह देखें जी, मैंने 3-4 ले लिए गुलाब के फूल और 2-3 ही चमेली के फूल ले लिए। इन सब की पत्तियां जो इस तरह तोड़ लेनी है। इससे हम बनाएंगे फ्रेशनर जो कि नेचुरल और बहुत ज़्यादा खुशबूदार होने वाला है। अब जी इस पत्तियों के अंदर हमने शामिल कर देना है 1 गिलास पानी। भर के इसको रख देना है ताकि सारी पत्तियां अच्छी तरह इसके अंदर डिप हो जाएं। पानी हमने इसके अंदर डाल दिया। अब हाथ की मदद से पत्तियों को इसके अंदर अच्छी तरह कर लेंगे डिप और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि पत्तियां जो है ना अच्छी तरह पानी के साथ जो है ना मिक्स हो जाए। इसको मैं रख दूंगी अपनी अलमारी के अंदर। अलमारी में रखने से एक तो ये होगा कि इसकी खुशबू अलमारी के अंदर भी रच बस जाएगी और 30 मिनट के लिए इसको इस तरह छोड़ देना है। 30 मिनट गुजर चुके हैं और देखें जी, ये मैंने फूलों वाली बाउल बाहर निकाल लिया। हाथ की मदद से अच्छी तरह पत्तियों को मैं मसल लूँगी। हाथ मैंने धो लिए थे, साफ कर लिए थे। अब इस तरह जी पत्तियों को जो है ना हाथ की मदद से मसलती रहूँगी। आप चाहें तो इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं और इसको छलनी की मदद से इस पानी को छान सकते हैं। मैंने अच्छी तरह जी फूलों को इस तरह पानी के अंदर जो है ना हाथों की मदद से जितना इसका रस निचोड़ सकती थी फूलों का पानी में मिक्स कर दिया। वाइट और जो है रेड कलर के फूल हैं तो कलर मिलके हो गया ब्लू कलर पानी का। लेकिन इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और अभी भी कमरे में जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अच्छी तरह फूलों को इस तरह पानी में मसल लेने के बाद जो है ना मैं ले लूँगी एक छलनी और एक दूसरा बाउल और उसके अंदर जो है ना इसको हम छान लेंगे ताकि सारी पत्तियां अलग हो जाएं और सारा जो ये पानी बना है ना फूलों वाला, ये हमें जो है अलग मिल जाए। इसी से हम अपने रूम को फ्रेश करेंगे, एक अच्छी मज़ेदार खुशबू आएगी। हम रोज़ाना फ्रेश इसको बना सकते हैं और अपने कमरों को और अपने घर को महका सकते हैं। ये मैंने ले लिया एक गुलाब के अर्क की बोतल जिसमें थोड़ा सा अर्क के गुलाब भी बचा हुआ है। इसी के अंदर मैं इसी पानी को जो है ना वो मिक्स करूँगी। बोतल मैंने खोल ली है और नीचे एक बाउल रख के ही जो है ना मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र करूँगी ताकि नीचे गिरे ना। तो मैं एक और बाउल ले लूँगी और इसको रख दूँगी बोतल के नीचे इस तरह। और ये पानी जो है ना जो फूलों वाला हमने बनाया है इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप परफ्यूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की हल्की मतलब कपड़ों पर जो है इसको ना स्प्रे कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और फ्रेशनर के तौर पर तो लाजमी इसको इस्तेमाल करें, इसकी बहुत मज़ेदार खुशबू है। बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बाग में बैठे हुए हैं और गुलाब के फूलों की खुशबू जो है ना जिससे आपका रूम महक रहा है। तो ये मैंने बना लिया फ्रेशनर। अब जी इसको हर जगह पर करते हैं स्प्रे। ये सबसे पहले मैं कर देती हूँ सोफ़ों पर, क्योंकि मेहमान वगैरह और जो भी बैठता है तो सबसे पहले सोफ़ों पर ही आकर बैठता है। और जब अच्छी खुशबू आएगी तो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। इस तरह बिस्तर वगैरह पर भी इसको स्प्रे कर दूँगी। दरवाजे के पीछे हर कोने हर जगह में रूम के, ताकि अच्छी खुशबू आए, एंट्री होते भी अच्छी आए और बाहर निकलते भी अच्छे। पर्दों के ऊपर भी अच्छी तरह इसको कर दूंगी स्प्रे। पूरे रूम में फर्नीचर के हर जगह पर इसको स्प्रे करती जाऊंगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। और जाहिर है जब आपका रूम फ्रेश होगा आपका मूड भी फ्रेश होगा। जितनी अच्छी खुशबू होगी मूड भी उतना अच्छा हो जाता है बंदे का। तो खुशबुएं भी बंदे के मूड को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। ये खंसा बैठी हुई है,
इसके ऊपर भी थोड़ा सा बच्चों के मुंह पर भी लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा गुलाब का तो वैसे ही अच्छा होता है। गुलाब के फूलों का ये स्प्रे तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस तरह जी हर जगह पर स्प्रे कर दूंगी। मेरा दिल कर रहा है सारी बोतल ही खाली कर दूं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब जी फबिया का जो है ना ड्रेस प्रेस करने लगी, उसको भी प्रेस करने से पहले पूरे ड्रेस पर इस तरह स्प्रे कर लूँगी ताकि उससे भी अच्छी खुशबू आए और कपड़े जो हम पहनेंगे। और सबसे अहम बात कि जाए नमाज, जब हम नमाज पढ़ते हैं क्लीन तो होती है, लेकिन जब सजदा देते हैं तो डस्ट की एक अजीब सी हमें स्मेल लाजमी आती है जाए नमाज से। तो इस तरह सारा स्प्रे कर देंगे तो जाए नमाज भी खुशबूदार हो जाएगी। और अपनी विंडो वगैरह पर और हर जगह पर हर कोने पर इसको कर लेंगे स्प्रे। हमारा घर तो हो गया खुशबूदार, आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक्स टिप्स और व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।